जिस तरीके से देश की लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है। हम सब की मांग है कि बाबा साहब इस देश के पिछड़े दलित आदिवासी शोषित वंचित हर समाज हर वर्ग के लोगों ने अपना पूरा जीवन दान दिया और हम सब लोगों को जीते जी स्वर्ग का एहसास कराने के लिए इस देश का संविधान दिया। और जिस तरीके से अमित शाह जी ने देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है। हम सबकी मांग है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अमित शाह जी को मंत्रिमंडल से बाहर। खुली बैठक में इन्होंने अमित शाह जी ने यह भी कहा है कि जो है इस बात को एडिट किया गया है। आप सब लोग पत्रकार साथी हैं और सब चीज नेट पे है। लोकसभा की कार्रवाई ऑनलाइन रहती है। आप सब निकाल करके देख लें कि किस तरीके से अमित शाह जी का बयान, क्योंकि ये सब लोग उसी आरएसएस से निकले हुए लोग हैं कि जिसने जब संविधान लागू हुआ था तो पूरे देश में घूम घूम करके आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब का विरोध करने का काम किया था, बाबा साहब का पुतला जलाने का काम किया था। यहाँ तक कि बाबा साहब दुखी होकर के बाबा साहब ने इस देश के कानून मंत्री से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए। ये वही लोग हैं। मोदी जी ने भी समर्थन दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान का दर्जा उनको दिया है तो आपको दिक्कत किस बात की है? भगवान का दर्जा हम लोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इतनी बार नाम लेते भगवान का तो स्वर्ग हो जाता। हम उस स्वर्ग को नहीं देखे हैं जिस स्वर्ग की अमित शाह जी कल्पना कर रहे हैं। लेकिन जीते जी बाबा साहब ने जो हमें जीने का अधिकार दिया, जो हमें पानी पीने का अधिकार दिया, जो हमें बोलने का अधिकार दिया, जो हमें चलने का अधिकार दिया, हमारे लिए ये स्वर्ग है। हमारे लिए इसलिए बाबा साहब भगवान के बराबर। वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि और लोगों ने भी बाबा साहब की पहले बेइज्जती करी है, इतना बवाल नहीं हुआ कभी। कब किसने क्या किया हम ये नहीं जानते, लेकिन अब अगर बाबा साहब का अपमान होगा तो उनके सम्मान के लिए हमको जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम वो कुर्बानी देंगे और बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। विधायक जी धक्का मुक्की वाला पूरा चल रहा भाजपा का क्या कहना चाहिए? देखिए, भाजपा हमेशा दिमाग को डाइवर्ट करती है। लोकसभा में जगह जगह कैमरा लगा है। हमें आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं। अगर इस तरीके की कोई बात है तो कैमरा निकाल के देख लेना चाहिए। संभल में जो हुआ है अभी इससे क्या आपकी राय? संभल में जो घटना घटी है पूरे देश के अंदर ये लोग सिर्फ हम लोगों को बांटना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, देश के सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है इसको खत्म करना चाहते हैं। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे मिलकर के बना है। इस देश की आज़ादी में इस देश के रहने वाले हर वर्ग हर जात हर धर्म हर मजहब के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, तब हमको जाकर के इस देश की पेपर लीक है, महंगाई है, तमाम मुद्दों बात नहीं हो पा रही है। पेपर लीक है, महंगाई पे क्या बात करेंगे? पूरे देश का नौजवान किसान व्यापारी सब परेशान है। सरकार हर पूरे पे फेल है। इसीलिए ये जो इनके मन का जो बात है वो इनके जमान हो रहा है और ये जो बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया